हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं लेक्चर नंबर 2 सेकंड चैप्टर का आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। स्टूडेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड और बेस के बारे में अपना एक कंसेप्ट दिया था कि एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इसने ये स्वीडिश केमिस्ट था। इसने 1884 के अंदर अपना ये नज़रिया दिया था। कब दिया था? 1884 के अंदर। स्टूडेंट, इसने एसिड को इस तरह बयान किया था। इसने कहा था कि द स्पीशी विच गिव हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जो स्पीशी या कोई भी सब्सटेंस जो आप डिसोसिएट करें तो वो आपको हाइड्रोजन आयन दे। वो आपको क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। डिसोसिएशन का मतलब होता है आयनाइजेशन, मतलब आप उसको आयनाइज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके मुताबिक था कि वो स्पीशी कोई भी स्पीशी या कोई भी सब्सटेंस केमिकल जो हमें क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं? एसिड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास एक एसिड है, कोई एसिड है HA। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिए HA। ठीक है, इसको हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो हमें H आयन दिया और एक A नेगेटिव। ये H आयन जो दिया या प्रोटॉन दिया H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, तो ये हमारे पास क्या हुआ? एसिड हुआ। इसकी मैं आपको एक मिसाल बताऊं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl। क्या है? HCl। अब HCl हमारे पास एसिड है। ठीक है, HCl इसको हम डिसोसिएट के किसके साथ? H2O के साथ, वाटर के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब जब इसको आप डिसोसिएट करोगे एक्वस सॉल्यूशन में, मैं यहाँ पे लिखूँ AQ। ठीक है, तो ये क्या देगा? H आयन देगा और प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये H आयन जो देगा तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? एसिड है। ये आर्हीनियस की कंडीशन थी। इस कंडीशन को जो सब्सटेंस ओबे करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट? वो एसिड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें जो हमारे पास एसिड की मिसालें हैं वो H2SO4। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था क्योंकि स्टूडेंट इसने काफ़ी अच्छे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड थे, उनको एक्सप्लेन कर लिया था। लाइक हमारे पास H2SO4, HNO3। ठीक है, इसके अलावा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरिक एसिड। ये जितने भी एसिड थे इसको तकरीबन इसने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। इसमें से मैं एक और मिसाल आपको अगर करवाऊँ, HNO3, इसको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। HNO3 को मैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको अगर आप वाटर के साथ क्या करें? डिसोसिएट करें HNO3 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन दे रहा है, पॉजिटिव आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास एसिड है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आर्हीनियस के मुताबिक बेस क्या है? बेस वो स्पीशी जो आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन दे। हाइड्रोक्सिल आयन मीन OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन दे किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा? आर्हीनियस बेस होगा। वो हमारे पास क्या होगा? आर्हीनियस बेस। जो आपके पास क्या दे? हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो आर्हीनियस बेस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास BOH है, इसको वाटर के साथ हमने ट्रीट किया, तो अब ये देखें BOH, ये OH आपको क्या दिया? हाइड्रोक्सिल आयन दिया इसने, तो ये हमारे पास क्या हो गया? आर्हीनियस बेस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं कि आर्हीनियस बेस क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत फेमस एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ट्रीट करें H2O के साथ, किसके साथ? H2O, यानी इसमें हम डिसोसिएट करें पानी के साथ, इसको वाटर के साथ, तो आपको ये दो आयन देंगे। क्या? NaN2OH। ठीक है, Na पॉजिटिव NOH नेगेटिव हमें मिलेगा स्टूडेंट। तो ये OH हाइड्रोक्सिल आयन आपको दिया, ये आर्हीनियस के डिसोसिएशन प्रोडक्ट हमारे, इसको हम कहेंगे डिसोसिएशन प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? डिसोसिएशन प्रोडक्ट।
ये डिसोसिएशन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये हमारे पास क्या है, अर्हीनियस बेस है। एक और मिसाल दूँ, KOH को हम ले लेते हैं, किसको लेते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे भी H2O, तो आपके पास K पॉजिटिव इंटू प्लस OH नेगेटिव। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन दे वो हमारे पास क्या होगा, वो अर्हीनियस बेस होगा, अर्हीनियस बेस। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, काफ़ी अच्छे एसिड जो बेस जो थे और एसिड जो थे, इनको दोनों को एक्सप्लेन किया था। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत सारे एक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस थे जो बेस थे, और इस कॉन्सेप्ट को उसने एक्सप्लेन किया था। इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। जो अर्हीनियस था, इसके जो कॉन्सेप्ट था, इसने जो अपना नज़रिया दिया था, इसमें कुछ लिमिटेशन थी। कुछ क्या थी, लिमिटेशन थी। तो आप हेडिंग देंगे लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस और अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन कहते हैं यानी इसके कुछ ड्रॉबैक्स थी, इसमें कुछ खामियाँ थी, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर नहीं रह सका, कुछ बीच में बातें थी। पहली बात जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर थी वो था कि इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं की थी नॉन एक्वस सोल्यूशन की, यानी नो एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन एक्वस सोल्यूशन। पहली बात क्या है, आप हेडिंग देंगे नो एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन एक्वस, ठीक है, नॉन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, SLN मैंने शॉर्टकट लिखी। यानी इसने नॉन एक्वस सोल्यूशन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट था वो लिमिटेड था सिर्फ एक्वस मीडियम तक। किस तक था, यानी एसिडिटी और बेसिडिटी ये नॉन एक्वस मीडियम के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो था वो फेल हो गया, इसके अंदर लिमिटेशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो सेकंड इसकी जो लिमिटेशन है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, वो ये थी कि किसने कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 की नेचर के बारे में नहीं बताया। यहाँ आप हेडिंग देंगे कि नो एक्सप्लेनेशन about the nature of CO2 and NH3। स्टूडेंट CO2 हमारे पास एसिड है, क्या है, एसिड है, तो NH3 हमारे पास बेस है। तो इसके बारे में अर्हीनियस ने कोई अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इसको अर्हीनियस बयान न कर सका कि CO2 जो है ये हमारे पास एसिड है, ये तो हाइड्रोजन आयन नहीं देता, ठीक है, और ये NH3 जो है ये हमारे पास बेस है, ये तो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देता। तो इसके बारे में इसको कोई आइडिया नहीं था, इसलिए ये दो इसके अंदर क्या आई, ड्रॉबैक्स ही। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।